नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 11 अगस्त गुरुवार शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान के सबसे बड़े हॉस्पिटल सवाई मानसिंह के डॉक्टर को 30 लाख की फिरौती मांगने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। अपने साले के साथ बनाए गए प्लान में डॉक्टर ने अपने दोस्त को डराने के लिए पिस्टल की बुलेट भेजी और परिवार को भी जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के जरिए मामले का खुलासा करते हुए दोनों आरोपियों को पकड़ा है। दरअसल जयपुर की पत्रकार कॉलोनी में रहने वाले ट्रांसपोर्टर मदन जैन को धमकी भरा लेटर मिला था। डीसीपी साउथ योगेश गोयल ने बताया कि लेटर में 30 लाख रुपए नहीं देने और उसे और परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई थी। मुहाना मंडी थाना पुलिस ने बताया कि जगतपुरा की इंदिरा कॉलोनी से डॉक्टर ध्रुव मीना को गिरफ्तार कर लिया है। बाड़मेर जिले में भतीजी की सगाई तोड़ने से नाराज लोगों ने चाचा पर जानलेवा हमला कर नाक काट दी और साथ ले गए। घायल चाचा को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है। पुलिस ने घायल के बयान लिए और रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी है। घटना शिव इलाके के झांफली की है। दरअसल झांफली नागनासर निवासी मदन सिंह ने बताया कि चचेरी बहन की सगाई करीब 2 साल पहले सुवाला गांव में की गई थी, लेकिन 1 साल पहले अनबन के बाद सगाई तोड़ दी थी। इसके बाद से चुतर सिंह और उसका परिवार रंजिश रखने लगा था। जुलाई माह में भतीजी की शादी दूसरी जगह कर दी थी। इसके बाद से लगातार जान से मारने की धमकियां दे रहे थे। चाचा कमल सिंह खेत में काम करने जा रहा था। इस दौरान 1 दर्जन लोगों ने लाठियों व डंडों से हमला कर दिया। कमल सिंह का नाक काट लिया और नाक साथ ले गए। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। बैंकिंग क्षेत्र में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS ने सरकारी बैंकों में PO के 6,432 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसके लिए 20 साल से 30 साल तक के कैंडिडेट्स IBPS के ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। IBPS परीक्षा कैलेंडर 2022 के मुताबिक PO भर्ती परीक्षा अक्टूबर 2022 में आयोजित की जाएगी। IBPS PO भर्ती प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले कैंडिडेट को मेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। मेंस एग्जाम का आयोजन नवंबर 2022 में होगा। आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स के पास सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेशन की बेसिक जानकारी भी होनी चाहिए। बांसवाड़ा जिले के दाहोद हाईवे पर बाइक सवार 3 युवकों को एक क्रूजर जीप ने चपेट में ले लिया। दुर्घटना में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 युवकों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां दूसरे युवक ने भी दम तोड़ दिया। तीसरे युवक का इलाज चल रहा है। तीनों युवक दोस्त हैं तथा 12वीं क्लास के स्टूडेंट हैं। मामला सज्जनगढ़ थाने के जीवा खुंटा गांव का है। थाना प्रभारी SI धनपत सिंह ने बताया कि दुर्घटना जीवा खुंटा में चर्च के पास हुई थी। हादसे में नितेश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि करण ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। तीसरे घायल संजय का अस्पताल में उपचार चल रहा है। वारदात के बाद क्रूजर चालक वहां से भाग गया। नितेश के पिता नगली पटेल ने रिपोर्ट पर पुलिस वाहन चालक की तलाश शुरू कर दी है। बाड़मेर जिले के गडरा रोड थाना अंतर्गत उपरबा गांव सड़क पार कर ही 6 वर्षीय मासूम को हाईबो ट्रक ने टक्कर मार दी। इलाज के दौरान मासूम की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार गडरा रोड उपरबा गांव निवासी 6 वर्षीय पवनी अपने परिवार के साथ खेत में थी। मासूम खेत से घर की तरफ सड़क पार करके जा रही थी। इस दौरान हाईबो ट्रक ने मासूम को टक्कर मार दी। मासूम गंभीर रूप से घायल हो गई। गडरा रोड अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद मासूम को बाड़मेर रेफर किया गया। रास्ते में मासूम ने दम तोड़ दिया। परिजनों ने ट्रक ड्राइवर के खिलाफ लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाने की रिपोर्ट दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जोधपुर में एक महिला ने अपने पति के व्यापारी मित्र पर यौन शोषण का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दी है। महिला के साथ दुष्कर्म करते समय कमरे में बच्ची आ गई तो आरोपी बच्ची से भी छेड़छाड़ करने लगा। बच्ची तभी से सदमे में है। उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पीड़िता ने बताया कि उसका पति काम के सिलसिले में बाहर ही रहता है। ऐसे में उसके पति के एक मित्र, जिनका व्यापारिक सिलसिले में घर पर आना जाना रहता है, आरोप है कि कुछ दिन पहले उसके पति के दोस्त ने जबरदस्ती करनी चाहिए, तभी उसकी बच्ची अचानक से कमरे में आ गई। इस वजह से वह बच्ची से भी छेड़छाड़ करने लगा। इससे उसकी बच्ची सदमे में है। आरोपी नामजद है, उसकी तलाश की जा रही है। सीकर शहर में सूदखोरी का मामला सामने आया है। 2.5 लाख के बदले युवक ने 10 लाख रुपए चुका दिए। इसके बाद भी सूदखोर अब 12 लाख रुपए और मांग रहा है। सूदखोर ने युवक के घर आकर उसे धमकी दी, साथ ही महिलाओं से अश्लील हरकत कर मारपीट भी की। मामले में अब युवक ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया है।
युवक ने बताया कि उसके चाचा की मार्केट में ऑप्टिकल शॉप है जहां पर वह काम करता है। वहां श्रवण नाम का युवक आता था। युवक ने श्रवण से 2 रुपये ब्याज पर 2.5 लाख रुपए लिए, जिसके बदले युवक ने श्रवण को 4 लाख रुपए चुका दिए और बाद में 8 लाख रुपए और मांगे। श्रवण ने युवक से कुछ खाली चेक भी लिए थे। बाद में 6,80,000 रुपए और दिए। इसके बावजूद चेक वापस नहीं लौटाए। अब 12 लाख रुपए और मांग रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जोधपुर शहर में अलग अलग क्षेत्र में 2 युवकों ने फंदा लगाकर जान दे दी। भगत की कोठी पुलिस ने बताया कि शहर के मधुबन हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में किराए के कमरे पर रहने वाले युवक ओमगिरी निवासी मूलतिया बिहार ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। उसने 5 महीने पहले ही फातिमा से प्रेम विवाह किया था। कमरा भी 5-7 रोज पहले किराए पर लिया था। आशंका है कि घटना से पहले पत्नी से कुछ बोलचाल हुई थी, तब वह मिलने के लिए रिश्तेदारी में चली गई। लौटी तब पति फंदे पर लटका था। पुलिस इस बारे में मर्ग दर्ज किया है। वही प्रतापनगर स्थित DIG फिरोज खां कॉलोनी के रहने वाले सलमान ने अपने घर में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। खुदकुशी का कारण सामने नहीं आया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोटा जिले में बाल विवाह कराने से नाराज होकर एक नाबालिग घर से भाग गई और बस में बैठकर अलवर के एक गांव में पहुंच गई। वहां 38 दिन रुकी। इस दौरान उसने एक युवक से मंदिर में शादी कर ली और पत्नी बनकर रहने लगी। इधर पिता ने गुमशुदगी दर्ज करवाई। पुलिस ने बालिका को दस्तयाब कर बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया। CWC ने उसे शेल्टर दिया। मामला रेलवे कॉलोनी थाना क्षेत्र का है। बाल कल्याण समिति अध्यक्ष कनीज फातिमा ने बताया कि 17 साल की बालिका 9वीं तक पढ़ी है। 3 बहनों में सबसे बड़ी है। बालिका ने बताया कि 10 मई को परिजनों ने 2 बहनों का बाल विवाह बूंदी में करवाया। इससे नाराज होकर उसने 1 जुलाई को बिना बताए घर छोड़कर स्टेशन पहुंच गई। वहां से बस में बैठकर जयपुर पहुंच गई। जयपुर से अलवर पहुंची। वहां एक गांव में जाकर एक युवक के साथ रहने लगी। युवक से मंदिर में शादी की। उसे अपना पति मानते हुए उसके साथ रहने लगी। बालिका अपने माता पिता के साथ नहीं जाना चाहती। बयान व काउंसलिंग के बाद बालिका का पुनर्वास किया जाएगा।